सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने घुसपैठियों को झारखंड में प्रवेश करने दिया, जिससे आदिवासियों की जमीन और नौकरी खतरे में। शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन उन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हैं। तो आपने क्या किया? आपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है, कम करने का। हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। और गिरिडीह के धनबाद विधानसभा के घोड़थंबा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करती है। काम हुआ कि नहीं? पूछो इनसे। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुसपैठी की बात करता है। ये लोग आज एक आसाम का मुख्यमंत्री 1 साल से यहां मंडरा रहा है, चील कौओं की तरह यहां पर, और सरकार गिराने में लगा है। हमको जेल तक भेजने का काम किया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। बहुत सारी ऐसी बातें योजना गिनाना शुरू करूं तो इतनी योजना हम लोगों ने इस बार चलाई है। और अकेलियत के लिए हमने कोई भी योजना जात धर्म को लेकर के नहीं बनाया। इस राज्य के हर गरीब को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए जरूरत की चीजें हमने उपलब्ध कराने का काम किया। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय बीजेपी में शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा और गोड्डा सांसद के मनाने के बाद वो राजी हो गए। निशिकांत दुबे के निजी वाहन से पहुंचे गिरिडीह आवास। निरंजन राय के गिरिडीह आवास से गृह मंत्री के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निशिकांत दुबे के निजी वाहन से गिरिडीह आवास पहुंचे। गिरिडीह आवास में गृह मंत्री के कार्यक्रम के लिए रवाना भी हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह के सामने बीजेपी की वो सदस्यता लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय निरंजन राय बीजेपी में शामिल हो गए। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो किस तरह जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब रही। हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह गोड्डा में बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवार अमित मंडल के समर्थन में प्रचार करने पहुंची। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह उनका गोड्डा का दूसरा दौरा है और यहां की जनता का प्यार पाकर खुश हैं। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वे सिर्फ कलाकार के रूप में ही काम करना चाहती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि एक बार फिर से गोड्डा आने का मौका मिला है। पिछले बार आई थी निशिकांत भैया को सपोर्ट करने के लिए, इस बार फिर से ये मौका मिला कि मैं गोड्डा आ सकूं और अपने लोगों से मिल सकूं। तो बहुत उत्साह और बहुत ही लोगों का प्यार मिल रहा है, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने जामताड़ा में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती झारखंड में परिवर्तन का दावा किया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि जो कोई भी कानूनी तौर पर झारखंड आएगा उसका स्वागत है। हम देश और झारखंड का विकास चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो लीगली आएगा यू आर वेलकम। लीगली कोई भी आया वेलकम, इसके लिए तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों को, देखिए बात बहुत सरल है। आपके घर में 4 आदमी का खाना है, कल अगर 6 आदमी आ गया, 2 दिन तो आप आराम से खिलाएंगे, तीसरे दिन खुद बोलेंगे भैया कब जा रहे हो। ये बड़ी बात होगी। हमको हमारा फायदा चाहिए, हमारा देश का फायदा चाहिए, हमारे झारखंड का फायदा चाहिए, हमारे झारखंड की उन्नति हो, यही हम चाहते हैं। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। वहीं मांडू विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस, आजसू और जेएलकेएम के बीच मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन बात की जाए क्षेत्र की समस्या की तो रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और छत इस इलाके के अहम मुद्दे हैं। इन
इस सभा मुद्दों में मांडू की जनता से बात की है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। इस वक्त हम मांडू विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर चुनावी बिगुल जो है वो बचा हुआ है और तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में मौजूद हैं। लेकिन क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं, इसका हाल जानने के लिए हम यहां पर निकले हैं और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है क्षेत्र की परेशानियां। तो इस वक्त हम कुछ बात भी करेंगे। चाची देंगे, आप लोग का क्या समस्या है यहाँ पे? हम लोग के तभी तक कुछ नहीं किए हैं, नहीं कुछ बोले हैं कि क्या कर देंगे। नहीं पैसा उसा आ रहा है 1000? कहाँ आया हम लोग का? नहीं आया। नहीं आता है? नहीं। तो फॉर्म नहीं भरी थी? भरे हैं फॉर्म, लेकिन पैसा नहीं आया। नहीं आया पैसा। अब काहे नहीं आया है? एक बार आया है। एक ही बार आया? एक ही बार, उसके बाद नहीं आया? नहीं। क्या बोलता है अगर जाते हैं तो? अब अबे नहीं किया है। नहीं, सब चीज तो दिए हैं। बिजली बिल माफ हुआ है? बिजली बिल माफ हमको नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है तुम लोगों का? बहुत समस्या है, रोड खराब है। हाँ। बिजली बिल कहाँ इधर माफ हुआ है? नहीं हुआ। और रोजगार का है? रोजगार को तो बोलिए मत कीजिए। हाँ। रोजगार 21 में उत्पाद पुलिस का सिपाही का फॉर्म भरे थे। हाँ। ठीक है। हाँ। पता होगा अबर लिया थी। झारखंड पुलिस फरवरी में भरे थे। जिला पुलिस जो आया वो अभी तक तो नहीं लिया दौड़। कि बिचौलिया लोग जो है ब्लॉक में रहता है और वो जो अभी कॉलोनी मिला और वगैरह मिलता है तो बिना अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो जब तक पैसा नहीं लोग देता है पब्लिक तब तक होता ही नहीं होता है। तो ये बिचौलिया से हम लोग परेशान हैं। दूसरा बात कभी मिला कॉलोनी लोगों को, लेकिन गिट्टी और छर्री में जो मिल रहा था 3000 2000 में, लेकिन अभी 5000 और 6000 7000 में लोग खरीद रहा है। कहा जाए तो मांडू विधानसभा क्षेत्र में भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिचौलियों से परेशान हैं। खासतौर से जो तमाम जगहों पर जो रिश्वतखोरी है, कमीशन खोरी है, उसका दायरा भी बढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों पर प्रत्याशी जो हैं वो कितना जो है आने वाले दिनों में लोगों को राहत दिला पाएंगे और लोग जो हैं वो बिचौलियों से बच पाएंगे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 मांडू। आरजेडी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। इसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा है कि आरजेडी के पास खाली डिब्बा, खाली बोतल और खाली सब संसार है। ये ना तो वादा पूरा करेंगे और ना कोई वादा निभाएंगे। ये झूठे आदमी हैं, झूठी कस्में खा रहे हैं और आरजेडी का झारखंड की धरती पर कुछ भी नहीं है। ये जिसने झारखंड गठन का विरोध किया था वही लालू यादव हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। ये वही लालू यादव का शासनकाल जब था तो झारखंड जो छोटा नागपुर और संथाल परगना की धरती त्राहिमाम करती थी। लालू यादव के शासनकाल में पूरा बिहार परेशान था और तो और कानून व्यवस्था जंगल राज था। यही रांची में शाम को 5 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाया करती थी। इसलिए झारखंड में नो लालू नो आरजेडी। घोषणा पत्र क्या नहीं जारी किया? वादा नहीं करना चाह रहे हैं क्या जनता से? ना वादा करेंगे ना वादा को निभाएंगे। झूठे आदमी, झूठे कस्में खाने वाले लोग। अब तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं उनका। और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है, जिसे लेकर वोटर में काफी उत्साह है। सिल्ली के ग्रामीण इलाकों के किसानों के मुताबिक उन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का खाता तो खुला है, लेकिन खाते में पैसे नहीं आए। किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। तंत्र मजबूत होता है खेत खलिहानों से, किसानों की मुस्कुराहट से, किसानों के हंसिए से। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां 20 नवंबर को चुनाव होना है और यहां पर हम किसानों से बात करेंगे कि उनके चेहरे पिछले 5 सालों में कितने मुस्कुराए हैं, वोट के लिए कितने तैयार हैं। 10 किलो चावल पाते हैं। हाँ। 10 किलो चावल पाते हैं हम लोग। हाँ। बुढ़ा पेंशन भी नहीं पाते हैं। क्या पेंशन काहे नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? गरीब आदमी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? अच्छा, अभी जो खाता खुला है दीदी, हर महिला के खाते में पैसा आ रहा है, आपका भी खाता खुला है? नहीं आवे ना, नहीं आवले नहीं है, हमारा पैसा नहीं आवला ही।
तो खाता नहीं खुला है क्या आपका? खाता खोला ना, लेकिन वहाँ की मैंने कहत कि ना जब पैसा तो डाला ले न खूब पैसा ही नहीं आया ना, तो मैंने कहत कि ना जब तो खाता चेक करे, तो खाता चेको कर लो, सब कुछ कर लो, तो ताकर भी अबेर कह लगला कि ना जब तो नहीं आवला हो, तो अमित महाते कहला है जे तोरा ब्लॉक जाबे है, ब्लॉक तोरा खाता चेक करबे है, आ नी तखन मके फोन करबे है, मैं तोरा के कही देबो। दी बूढ़ा बूढ़ी हमरा बाल बच्चा नहीं, हमरा खाटियो तबे खाइयो, दोस्त पहले चाउरे है तो कहा ना, तो सेटा मान कहनी कि ना पेंसिलटा हो और मोके योजना खाता कहत ना, ओटा मोके दो मैं हटाई में सब करा के जीवन बिनती करे हन, मैं हटाई में कह कोई देबन जे हां मोर हे गेली, आर कोनो मांगना नहीं की। नाराज हैं, ये नहीं मिलता है कुछ, चलते हम लोग नाराज हैं। सरकार की जो योजना राशि है, जिससे मान ली कि अनाज की योजना राशि है, नहीं मिलता है। हमरा के दैसा है उटा सरकार हमरा जितना नहीं वोट दई है, काहे हमरा के इंदिरा आवास नहीं दैसा है, आउलो काटी देथिन काहे? क्या अबुआ आवास तो सरकार बना रही है, बोले कि अब कोई हमरा के नहीं देला है, देता गेले हमरा वोट देबे घर पे। आवेदन फॉर्म भरा अबुआ आवास का आपने? हाँ दिला हो, कतेक बार फॉर्म भोरी भोरी दिला हो, हमरा के आउबे नहीं करे, काटी दे थी, काहे काटी दे थी? लाल कार्ड है, लेकिन लाल कार्ड से जो अनाज जो मिलता है उसी से घर चलता है, और जो नगद पैसे जो ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं उससे जो पैसे मिलते हैं घर उससे चलता है। बता रहे खाता खुला है मैया सम्मान योजना का, खाते में राशि नहीं आई है। कुल मिलाकर ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये भी जिद है कि लोकतंत्र में मतदान करेंगे तो जरूर। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव में गिरिडीह के गांडे सीट पर बीजेपी और जेएमएम में सीधी टक्कर। गांडे सीट से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन है और बीजेपी से मुनिया देवी को पार्टी ने टिकट दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में किसानों का अहम मुद्दा है। किसानों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है और तमाम प्रत्याशी और तमाम राजनीतिक दल हर कोई जो है वो किसानों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है उनके लिए हम किसानों से ही जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये गांडे विधानसभा का क्षेत्र है। देख सकते हैं जो धान की कटाई है उसका कार्य जो है इस वक्त किया जा रहा है। तो क्या मांगेंगे, जो है नहीं है उसमें उतने हम लोग का हो गया कि कौन देगा, मेरा आधे कम है। तो अभी जाकर के देखिए वहाँ पर हम लोग कहाँ रहते हैं, इधर आंगन में 11,000 के तार छत्ता पर पार हो गया है। हम लोग का 2 साल से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ वो देख लीजिए पानी पड़ता है बारिश में, आंगन बहाने में से यार्थिंग 11,000 की आर्थिंग आ जाता है। मेरा बच्चा मर चुका है, उस उधर बच चुका है। देख लीजिए जा करके वहाँ पर 2 साल से हम लोग आवेदन में दौड़ रहे हैं, बोले आवेदन दीजिए, हटवा देंगे, कोई नहीं सुन रहा है। 2 साल से हम लोग परेशान है। गरीब आदमी पर कोई मतलब गरज नहीं करता है, कोई नहीं ध्यान देता है। खाली वही वोट आता है तो बोल दीजिए, इसमें वोट दीजिए, इसमें दीजिए, सब जीत जाएगा, तो को गरीब को नहीं देखेंगे। परेशानी है, बहुत परेशानी नहीं है, तब परेशानी नहीं, हमने कॉलोनी तो नहीं आते, परेशानी नहीं दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। परेशानी भी काफी है, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन कहा जाए तो धरातल पर उतनी चीजें उतर नहीं पाती है। हर कोई कहा जाए तो यहाँ पर दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं किसानों को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर धरातल पर उतना काम नहीं उतर पाता है, जिस कारण आज भी किसान परेशान है, हलकान है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जो वायदे कर रहे हैं उन वायदों को धरातल पर कब तक उतार पाते हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 गांडे। और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के चुनाव में होने से ये हॉट सीट बन गई है। जेएमएम से अमित महतो और जेएलकेएम से देवेंद्र महतो चुनावी मैदान में है। चुनाव को लेकर युवाओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विधानसभा के दूसरे चरण में मतदान होना है सिल्ली में, उसी सिल्ली में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खेल की नगरी है और सिल्ली को खेल पसंद भी है। बात तीरंदाजी की करें, हॉकी की करें या फिर कैरम बोर्ड की, शतरंज की बिसात बिछी है। स्ट्राइक किसके हाथ में है, जीतेगा कौन, रानी किसके हाथ में, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ में है सिल्ली की जनता। बता दें कि यहाँ पर चुनावी मैदान में
आजसू के अध्यक्ष वो हैं सुदेश महतो, जेएमएम की ओर से टक्कर दे रहे हैं अमित महतो, और आपको जेएलकेएम की ओर से हैं देवेंद्र महतो। कुल मिलाकर कुर्मी बेल्ट है, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में क्या हम जानेंगे। बिल्कुल, यहाँ सुदेश महतो का जीत निश्चित है। सुदेश महतो हम लोग के लिए मसीहा जी हैं, वो हर सुख दुख में हम लोग का साथ देते हैं। और क्या कहना है, मतलब सुदेश महतो जिंदाबाद है। हाँ। देखिए, हम लोग का जो सिल्ली क्षेत्र का जो भी है, मेरा ख्याल से 80% सुदेश महतो को ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग का दुख हो सुख हो हर चीज में साथ दिया और हमेशा देते आएगा। और बात हो गया सिल्ली में बहुत ज्यादा उन्नति भी बहुत हुआ है, बच्चा लोग का स्टूडेंट लोग का भी हर चीज में, कॉलेज हो पॉलिटेक्निक हो। सिल्ली पहले कैसा था, आजकल आदमी हर कोई आके सिल्ली का नाम करके जा रहा है। सुदेश महतो ने सिल्ली को दिल्ली बना दिया। सिल्ली को बेशक बनाया है, आप देख रहे हैं, कुछ आगे जाइएगा स्टेडियम देखेगा, हिरन पार्क देखे, ऑडियो विजुअल देखे, कला केंद्र है झारखंड का सबसे, वो झारखंड के लिए मसीहा भगवान है। वो लोग, हम लोग सुख दुख में हम लोग एक कॉल में एक ही से पहुंच जाते हैं। 2 बार चुनाव जीत चुके थे अमित महतो जी, उनका परिवार भी जीत चुकी थी, अमित महतो भी जीत चुके थे। उनसे हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। जो गिफ्ट हम लोग को सुदेश महतो दिए हैं ना, बहुत अच्छा गिफ्ट दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, रोड का व्यवस्था कर दिए, पीसीसी का व्यवस्था कर दिए, एजुकेशन के मामले में बोलिए, उसमें भी युवा हम लोग के लिए सुदेश महतो ही सही है। सुदेश महतो हमारे लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे, तो इसीलिए हम लोग जितना युवा मिल रहे हैं सब सारे सुदेश महतो को ही वोट डालेंगे। सारे लोग अनुभवी आंखें हैं आपकी। वो सुदेश महतो छड़ा कोई नहीं है यहाँ सिल्ली में। सुदेश महतो, सिल्ली विधानसभा सिर्फ सुदेश महतो का। सिल्ली विधानसभा में सुदेश जी, वो कोई आगे नहीं जाएगा, उस आएगा वही जीतेगा और वही बढ़ेगा। हम लोग को सेवा करते हैं, मेरा गांव है प्यारा है, सब मिलजुल कर आते हैं, जब बोलते हैं तब निकल जाते हैं, हमको भी मदद करता है सारा चीज। देखिए, सिल्ली का जो ये इलाका है, ये इलाका बता रहा है कि वास्तव में सुदेश महतो यहाँ उनकी पकड़ मजबूत है। लोगों की अपनी राय है, हम सिल्ली के और भी लोगों का, और भी मतदाताओं के मन को टटोलेंगे और जानेंगे कि वास्तव में सिल्ली के दिल में क्या है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 सिल्ली।